अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, हमेशा रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। सबसे पहले तो मुबारक हो आप तमाम दोस्तों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक तारीखी फतह और ऐसे मौके पर फतह के जिसे कहते हैं ना कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी पहली हार के सदमे से बाहर नहीं निकले थे। अभी आप पूछेंगे कि पहली कौन-सी हार? इंडिया की हार भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हार है ना। इंडिया की हार भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्करों की हार है, जो इंडिया के हारने पे बड़ा अफ़सरदा है और पाकिस्तान की आर्मी के, पाकिस्तान की हुकूमत पे, पाकिस्तान की स्टेट के जीतने पर उनको ज़रा खुशी नहीं है। तो ये दूसरी हार है उनके लिए और बड़ा मतलब कि बैक टू बैक सिर्फ हमें को 2 ढाई हफ्ते के बाद इतनी बड़ी दूसरी हार जिसके बाद उनका जो है जीना हुआ 38,000 वोटों से हिना साहिबा जो है जीती हैं। अच्छा, हिना साहिबा जो है वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद सियासतदान नहीं बनी। वो एज़ अ चेयरमैन ज़िला काउंसिल सियालकोट को सर्व कर चुकी हैं, तो वो एक सियासतदान ही हैं ऑलरेडी। 2013 में अरशद वड़ैच साहब यहाँ से जीते थे, फिर उसके बाद 18 और फिर उसके बाद 24 का इलेक्शन जीते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले तकरीबन कोई 12-13 साल में ये चौथी मर्तबा यहाँ से वो इलेक्शन जीते हैं। ख्वाजा आसफ साहब के नीचे हल्का है और यहाँ से वो डार बरादरान जो है पूरा ज़ोर लगाते हैं। इस दफ़े उन्होंने ज़ोर लगाया है, लेकिन वहाँ पर जो है और ये जो सियालकोट जो है ना, ये गढ़ भी नून लीग का ही है। मेरे ख्याल में ये हमें ट्राइयाँ मारते रहें, लेकिन ये गढ़ ही सियालकोट जो है वो नून लीग का है। एक चीज़ जो आपको और बतानी है, वो है मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी। इस जो ये फार्म 47 मरियम नवाज़ का मुँह बोलता सबूत जो है ना, 1 साल में यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 20,000 वोट जो है वो प्लस हुआ है। मतलब तहरीक इंसाफ जो है इसको अपने ही वोट से 10,000 वोट कम पड़ा है और यहाँ पे तहरीक लबैक जो है वो तकरीबन आधी हो चुकी है। तो 20,000 ज्यादा वोट मिलना और 38,000 के मार्जिन से हिना अरशद वड़ैच साहबा का यहाँ पे जीतना, ये एक मैसेज है उस नफरत के लिए जो पाकिस्तान को जलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, उस इंतशार वाली सियासत के लिए जिसको पाकिस्तान की खिदमत की सियासत ने तबाह कर दिया है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से जो है कुछ दिन पहले उसके एंकर्स जो हैं कल रात से शुरू हो गए थे और आज सारा दिन शुरू हुए हुए थे। वकास जो साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वो ट्वीटें कर रहे थे कि वहां पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जो ऑफिसर्स हैं उनको निकाला जा रहा है और उसके बाद कब्जा किया जा रहा है और कोई ग्रुप शुप ऐसे आ गए हैं। देखिए, ये तमाम चीजें थी। आपको जब पता हो कि आप अगले आने वाले इलेक्शन में जो आज शाम को रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट क्या निकलना है, तो फिर आपने यही कुछ करना था। 38,000 का मार्जिन जो है, ये मार्जिन धांधली से नहीं लिया जा सकता या धांधली से नहीं किया जाता। धांधली वहां की जाती है जहां कोई हार रहा हो और कोई 1,000, 1,500, 2,000 वोटों से जिता दिया जाए, लेकिन 38,000 जो ऑलमोस्ट आधे आधे वोट हैं, अगर जो 30,000 वोट पड़ा है और वहां पे जाकर कोई 78,000 वोट पड़ा है, तो ये बहुत ज्यादा वोट होते हैं। तकरीबन आधा आधा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मान लेना चाहिए कि नफरत हार रही है। सुबह शाम जो पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ वो जो जाहिर है कंपेन करते हैं, वो लोगों ने रिजेक्ट कर दी है और लोगों ने एक्सेप्ट किया है खिदमत की सियासत। और मरियम नवाज और जिस तरह शहबाज साहब इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा सबक सीख लेना चाहिए कि भजन बहुत हो गई हुण बस हथ जड़ा ना वो हौला रख लेना चाहिए, जिन्नी होनी सी बड़ी हो गई है। अच्छा जी, इस वक्त चाइना जो है वो डायरेक्ट बराह रास्त अब भारत को कहना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान से पंगा मत लेना, क्योंकि अगर आपने पंगा लिया पाकिस्तान से तो वो पंगा तस्वर किया जाएगा, चाइना से पंगा तस्वर किया जाएगा। चाइना के बहुत बड़े दानश्वर दफाई तजियाकार डॉक्टर गाओ ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ। यानी अगर पानी को हथियार बनाया तो फिर चाइना भी भारत का पानी रोकेगा और ऐसे डैम बनाएगा कि भारत को पानी के मामले में कम से कम नानी याद आ जाएगी। चीन के सीनियर सलाहकार ने भारतीय चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भारत मोदी सरकार को मुमकिन आबी इकदामात पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। विक्टर गाओ ने कहा है कि चीन दरिया के बलाई हिस्से पर और अगर भारत ने नीचे वाले पाकिस्तान के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं बैठेगा।
पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी मुल्क पाकिस्तान की सालमियत पर हमला तस्वर करेगा। भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, इसे खुद सोचना चाहिए। अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो फिर जो ऊपर चाइना बैठा हुआ है, क्योंकि अगर भारत का पानी पाकिस्तान में आ रहा है तो चाइना का पानी जो है वो भारत में आ रहा है, तो फिर क्या करेगा भारत? दूसरों के साथ वैसा ना करो जैसा तुम अपनी पसंद नहीं करते। विक्टर गाओ ने भारत को आईना दिखा दिया और चीन की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान में सिंध माहिदा मौजूद है, इसकी खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आयरन क्लाड है, हम पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर भारत खित्ते में आबी तवाज़ुन बिगाड़ता है तो चीन फिर अपना कार्ड जो है वो बरहमा पुत्र वाला जो कार्ड है वो इस्तेमाल करेगा। और विक्टर गाओ की गार्निंग भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के लिए मेरे ख्याल में एक तरह के खतरे की घंटी है कि यहाँ पर वो एहतियात कर लें, वरना फिर जो होगा वो आपको पता ही है। माहरीन का कहना है कि चीन की खुली हमायत पाकिस्तान की सफारती और भारत की तन्हाई का सबूत है। भारत की किस्मत ही खराब है, रोज कोई ना कोई जो है वो इनको जो है वो कहीं ना कहीं से छितर पड़े हैं। छितर इसलिए पड़े हैं कि आपकी नीयत खराब है। इंसान की नीयत ठीक हो, देखो पाकिस्तान की नीयत इस दफा कितनी साफ थी कि पाकिस्तान ने मतलब इस किस्म का कोई वाकया ही नहीं हुआ, पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म का कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो खुद डिफेंड कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के और केपीके में जो किया जा रहा है अफगानिस्तान के मिलकर, पाकिस्तान तो ये बर्दाश्त कर रहा था। और पाकिस्तान के बर्दाश्त का आलम यह है कि पाकिस्तान पर हमले होने के बाद पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए। आपने जो बहावलपुर हमला किया आपने, और उसके बाद फिर जो लाहौर के साथ 2-4 जगहों पे आपने हमला किया, पाकिस्तान ने उसको बर्दाश्त किया, 22 दिन के बाद जवाब दिया। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का सब्र जीता। और फिर जो भारत वो सुई धागा ना बनाने वाली जो बात किया करता था ना भारत, अब उससे निकला है। भारत के लोगों का अभी भी ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो पता नहीं, वो उनकी जो फिल्में देखें ना, तो उनके फिल्मों में जो पाकिस्तानी माहौल दिखाते हैं, झंडियां लगी हुई हैं और ऊपर चांद तारे बने हुए हैं या टोपियां लेके पाकिस्तानी घूम रहे हैं और अजीब सा माहौल, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने जो किया है वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया उसको देख रही है। अमेरिका का सदर बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान के लोग बड़े कमाल के लोग हैं और उनकी क़यादत जो है वो बड़ी समझदार है। इधर भारतीय फौज में बगावतें नजर आ रही हैं, खुली बगावतें और फूट पड़ी हुई है। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दफाई तजियाकार अवीन साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस से स्टाफ से जो है वो मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान पर परवीन साहनी ने कहा कि जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ़ कि भारतीय फ़ज़ाइया के त्यारे 2 दिन तक ग्राउंड में इनके मुस्तफ़ी होने के लिए काफ़ी है। भारतीय फ़ज़ाइया के त्यारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस और स्टाफ का तकर्रर करना चाहिए। अच्छा, ये तो मुझे वैसे बस समझ नहीं आती, ये ज़्यादा नाजायज़ नहीं हो जाती? भाई आपके त्यारे गिरे हैं और जो भारतीय फौज का एयर चीफ है वो ये बता रहा है गिरे हैं, तो उसमें क्या गलत है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके त्यारे गिरे हैं, लिए आपने मानना नहीं है, दुनिया को बताना नहीं है। कहाँ होता है ऐसा? मेरे ख्याल में ये ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। नील चौहान वारफेयर को समझने की अहलियत शायद नहीं रखते। पाक फ़ज़ाइया ने जंग के आगाज़ में ही फ़ज़ा में बर्तरी हासिल कर ली थी, जिसने जंग का नतीजा मुतय्यन कर दिया था। परवीन साहनी का कहना है कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं, भारतीय फ़ज़ाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। भारत को ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो जदीद जंगों को समझती है। ऐसे इतराज़ात के बाद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना भी मेरे ख्याल में बड़ा अजीब है। देखें, जब आपकी प्रायोरिटीज ये हो कि आपने वहां पे हिंदुआता का प्रचार करना है और आपने बाकी सब लोगों को वहां निकाल कर सिर्फ हिंदू जो है उनको भाई हिंदू रह सकते हैं, जिस तरह के मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पे हिंदू राज करेंगे और आप अपनी सारी चीजें भूल गए हैं। फिर आप आपके जो अभी पिछले दिनों आर्मी के एक ऑफिसर ने कहा कि जनाब जो हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो टाइम पर चीजें डिलीवर नहीं होती, हमारी पहले वाली चीजें जो एक्सपायर हुई उनकी जगह पे वो मुतबादल चीजें नहीं आ रही। आपकी प्रायोरिटीज है ही नहीं है। मुझे तो उस बेवकूफ इंसान की समझ नहीं आती जिसने मोदी को ये हमला करने का मशवरा दिया था। आपने बिहार का इलेक्शन जीतना था, आपने ये चवल मारी लेकिन उल्टी पड़ गई। आप समझते थे कि हमेशा की तरह मतलब कि दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाएगी और शोर मचाएगी कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया बदल चुकी है। इधर पाकिस्तान का हर जनरल सवा शेर है। अब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी आलमी मुहाज पर भारत को खूब धूल चटाई है। सिंगापुर में जिस शंग्रीला कॉन्फ्रेंस में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के इनके जहाज गिराए हैं, इसी में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा गुफ्तगू की कि वो दुनिया को बहुत कुछ बताया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि जनूबी एशिया में ऐसे तनाजात जिंदा हैं जो कभी भी बाहर आ सकते हैं। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब करते हुए चेयरमैन शमशाद मिर्जा ने कहा कि एशिया 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है।
क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आज किसी भी हद तक नाजुक और अदारा जाती सतह पर गैर मुसावी है। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी मुशावरत, रेड लाइन की पासदारी, मसावत की जरूरत है। अदम इत्मीनान की फिजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि जब तक बुनियादी स्टेक होल्डर को कमजोर समझे जाएंगे, कोई फ्रेमवर्क कामयाब नहीं हो सकता। तवाज़ुन का ढांचा रोकथाम के आले के तौर पर इस्तेमाल होने पर भी कोई फ्रेमवर्क कामयाब नहीं होता। इस्तेहकाम का हसूल शराकत दारी के जरिए मुमकिन है। जनरल साहिर अली शमशाद मिर्जा ने कहा कि एडहाक रिस्पांस में काफी है, हमें अदारा जाती प्रोटोकॉल हॉट लाइन्स की जरूरत है। कशीदगी में कमी के तयशुदा तरीकाकार और मुश्तरका क्राइसिस मैनेजमेंट की मशकों की जरूरत है। मसनूई जहानत, साइबर मुदाखलत, रियल स्टेट, मेंटल फीड सर्विसेज फैसलों पर असरअंदाज हो सकती हैं। हमारे मैकेनिज्म में अब ये मौजूदा हकीकत शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहिए। जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। जनूबी एशिया में ऐसे बहुत से तनाज़ा जिंदा हैं जो कभी भी बाहर आते हैं। ऐसे इकदाम की जरूरत है जो कशीदगी के खतरे में किसी भी इबहाम को खत्म कर सके। देखिए टेक्निकली तो ये बातें ठीक कर रहे हैं वो शमशाद मिर्जा साहब। इनको वो पुराना जमाना नहीं रह गया। अब चीजें बड़ी सी, आपको पता है इस वक्त यूरोप में क्या हो रहा है? जो यूक्रेन है उसने क्या किया है, और यूक्रेन की तरफ जो पहले तो पुतिन को मारने की कोशिश की, उसके हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश की, फिर उसके हेलीकॉप्टर से मुजाहमत की गई और वो सेफ लैंड कर गया। और उसके बाद फिर यूक्रेन ने एक नई गेम डाली है, बड़ी टेक्निकल फिल्मों वाली गेम डाली है कि कोई उसके जो आपका रशिया है उसके कंटेनर थे, उसके कंटेनरों में अपने ड्रोन डाले हैं और अपने ड्रोन डालकर रशिया की तरफ भेज दिए हैं। और जब वो रशिया में पहुंचे हैं तो वहां पर कंटेनर को खुद ही खोला है, उसमें से ड्रोन निकले हैं और वो फैले हैं। उसने उसकी एयर बेस के ऊपर जाकर पूरा टारगेट करके वहां पे हमला किया है। और वो इस बात पे पुतिन जो है बड़ा बड़ा नाराज है। तो पुतिन जो है अब वो मिसाइल पे मिसाइल उसने यूक्रेन की जो सिर्फ कहते हैं ईंट से ईंट बजा दी है। और ये जंग जिस तरफ आ रही है वो बड़ा खतरे का अलार्म है। ये जंग कुछ नहीं छोड़ेगी अगर खुदा ना करे पुतिन ने कुछ इस तरफ कर लिया, क्योंकि यूरोप बहुत बड़ा नहीं है। बड़े डर और खौफ खतरे की बात है कि दुनिया जा किस तरफ रही है। हालांकि ट्रंप ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप को खास कामयाबी नहीं मिल रही। और ट्रंप अगर ये पीछे हट जाता, ठीक है पागल है लड़ो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये फिर इनको रोकेगा कौन? और अगर यूरोप एक तरफ हुआ हुआ है ऑलरेडी और दूसरी तरफ रशिया हो जाता है, तो रशिया को लाइट तो नहीं लिया जा सकता। यूरोप तगड़ा होगा, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन लाइट नहीं ले सकते आप रशिया को। तो ये जो चीजें आगे आ रही हैं, तेजी से बदल रही हैं। अभी ये पाकिस्तान और इंडिया वाली जंग खत्म हुई है, वहां पे एटॉमिक हो रहा था। अब उसके बाद अब रशिया को अकेला कर देंगे तो रशिया अकेला होकर क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी को छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया। और नून लीग की जीत पर जरूर लिखें कि 38,000 वोट जो है लिया है। ये कारकर्दगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, मरियम नवाज की है, शहबाज शरीफ की है। क्यों वोट पड़ा है और क्यों लोग नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं और इमरान खान को वोट क्यों नहीं मिल रहा, उसके वोट कम क्यों हो रहे हैं, ताकत कम क्यों हो रही है, इस पे राय का इजहार जरूर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा